गुरुजी जानना चाहते हैं क्या कि आप सर ग्रेजुएशन किए हैं इंग्लिश से, फिर भी इसमें सनातन में क्यों आए? जो अंग्रेजी के चक्कर में हमारे ईश्वर को भूल जाता है, हम कहूंगा वो मानव ही नहीं है। पूरा बोलो आगे। गॉड इज एवरीवेयर। एवरीवेयर। आज तुम अंग्रेजी से ग्रेजुएट हो? नो। तेरा अरे बाबा के बच्चा, तुम फोर्थ के चक्कर में ईश्वर सर्वश्रेष्ठ को छोड़ दोगे तब पापा का पैसा खराब कर दिए हो बबुआ। राधे राधे। राधे श्याम। गुरुजी जानना चाहते हैं क्या कि आप सर ग्रेजुएशन किए हैं इंग्लिश से, फिर भी इसमें सनातन में क्यों आए? क्या क्या है? मतलब ग्रेजुएशन किए हैं इंग्लिश से। हाँ ठीक, ग्रेजुएशन किए हैं ग्रेजुएशन इंग्लिश से बाबा। हम समझ गए, आप ग्रेजुएशन किए हैं इंग्लिश से। जी बाबा। तब फिर भी कब ये आए हैं इसमें, क्यों चुने हैं अब ये वाला प्रश्न समझ में नहीं आ रहा, कब क्या क्या चुने हैं, क्यों? कुछ और तो था सर। अब ये नहीं समझ में आ रहा तुम क्या कह रहे हो। ऐसा सब्जेक्ट क्यों चुना? कौन सा सब्जेक्ट? ग्रेजुएशन किए हैं इंग्लिश में। हाँ ये तो समझ में आ गया, ग्रेजुएशन किए हैं इंग्लिश में, यहां तक तो समझ में आ गया। इससे आगे वाला क्या है? फिर भी बाबा इसमें क्यों आए? क्या आगे का भी तो उसमें अध्यात्म में क्यों आए कि इंग्लिश में क्यों आए? नहीं, अध्यात्म में क्यों आए? जो बात आई सुनिए, सुनिए। तो इंग्लिश में ग्रेजुएशन करने के बाद का ऐसा कोई शर्त है? नहीं बाबा, शर्त तो नहीं है। सुनिए तो, हम भी तो कुछ कह रहा हूं। तो ऐसा कोई शर्त है कि अगर अंग्रेजी में ग्रेजुएशन हो जाएगा तो हम गॉड को नहीं मानेगा, हम अध्यात्म को नहीं मानेगा। अब एक बात बताइए, ईश्वर ने इंग्लिश को बनाया है या इंग्लिश ने ईश्वर को बनाया है? ईश्वर ने इंग्लिश को बनाया है। ईश्वर ने इंग्लिश को बनाया। ईश्वर ने जब भाषा बनाया है तो उसी ईश्वर को पाने के लिए ये भाषा हमारे लिए बाधा कैसे बन सकती है? हम भारतीय हैं, हम सनातनी हैं और हमारी प्रथम लैंग्वेज संस्कृत है, दूसरी हिंदी है, तीसरी बिहारी है, तब कहीं जाके रोटी कमाने के लिए अंग्रेजी है। अंग्रेजी तो फोर्थ क्लास की भाषा है, कहा है उसके चक्कर में। अरे बाबा के बच्चा, तुम फोर्थ के चक्कर में ईश्वर सर्वश्रेष्ठ को छोड़ दोगे तब जो अंग्रेजी के चक्कर में हमारे ईश्वर को भूल जाता है, हम कहूंगा वो मानव ही नहीं है, वो भटक गया। ठीक है, सच है, भाग रहा है, भागना। अब समझाएंगे अंग्रेजी क्या कह रही है, क्या कह रही है अंग्रेजी। अंग्रेजी कहती है गॉड इज एवरीवेयर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? टेल मी। गॉड इज, अरे हम दोबारा बोलो, गॉड इज पूरा बोलो आगे। गॉड इज एवरीवेयर। आज तुम अंग्रेजी से ग्रेजुएट हो? नो। तेरा भाई, पापा का पैसा खराब कर दिए हो बबुआ। गॉड इज एवरीवेयर इंग्लिश में बोल रहा हूं हम। गॉड इज एवरीवेयर का मतलब है परमात्मा हर जगह है। वो संस्कृत में भी है और वो अंग्रेजी में भी है, इसलिए परमात्मा ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। ठीक, राधे श्याम। राधे राधे। चलो। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। राधे श्याम। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि हम लोग सुनते हैं या आप लोग बोलते हैं कि हमें अपनी वाणी से भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, अपनी वाणी को बहुत अच्छा रखना चाहिए। लेकिन कई बार ये होता है कि हम तो बहुत अच्छा रखते हैं अपनी वाणी को, लेकिन कुछ सामने वाले लोग अपने व्यवहार से या अपनी बातों से ऐसा कुछ कह देते या कर देते हैं कि हमें अपनी वाणी पे संयम नहीं रहता, तो क्या वो पाप है गुरुजी? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है, उसी को संयम धैर्य कहा गया है जो कठिन परिस्थिति में भी अपना संयम न छोड़े, अपना धैर्य न छोड़े।
इसी को धैर्यवान कहा गया है, इसी को संयम कहा गया है। लेकिन सामने वाला बार बार उकसा रहा है, बार बार उकसा रहा है, तो हम लोग एक बार क्षमा कर सकते हैं, 2 बार क्षमा कर सकते हैं, 3 बार क्षमा कर सकते हैं, लेकिन ये इम्पॉसिबल है कि वो बार बार हमसे कहता जाए और हम धैर्यवान बने रहें, क्योंकि हम में भी मानव हैं। तो पहला प्रयास तो ये रहे कि हम अपशब्द न बोलें, जी अच्छे शब्दों में ही उनके प्रश्नों का उत्तर हम दे दें। और इस आपको तो सुनी है कथा, जब शिशुपाल ने 100 गालियाँ दी तो भगवान ने बहुत सहा, श्री कृष्ण ने बहुत बर्दाश्त किया, 99 तक समझाया, और जब 99 तक वो नहीं माना, 100वीं दे दी, उसके बाद भी नहीं माना, तब भगवान ने उसका सूपड़ा साफ किया। तो हम सूपड़ा साफ करें ये तो संविधान अधिकार हमको नहीं देता है, परंतु फिर भी मीठे शब्दों में, अच्छे शब्दों में हमें चाहिए कि हम उसे उत्तर दें और प्रयास ये करें कि उन शब्दों में भी मिठास हो। अगर एकांत में अकेले में बैठकर जब वो सोचे तो उसे पता चले कि मैं कितना गलत बोल रहा था और वो कितना अच्छा बोल के हमको जवाब दे के चला गया। पाप तो होगा ही अपशब्द बोलेंगे तो, पर इसको कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट भी है। तो अपने सम्मान को बचाने के लिए भी हमें एक आधे स्टेप लेना पड़े तो कैरी ऑन। ठीक, राधे श्याम, राधे राधे राधे। बैठ जाइए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। पूछो सर, मेरे पर्सनल जीवन की लाइफ के कुछ बताना है सर। पूछिए। शुरुआती का कुछ काम काज करते तो अच्छा ही जाता है, लास्ट में अच्छा नहीं जा रहा है सर कोई भी काम। कितनी एज हो गई आपकी? मेरा 20 हो गए सर। तो इतनी लाइफ निकल गई आपकी, काम ठीक नहीं हो रहे? अभी सर। तो पढ़ने लिखने की उम्र है हाँ तुम्हारी। सर, पढ़ाई के मैटर में सर, जैसे कि जॉब के शुरुआती सब कुछ ठीक जा रहा है और लास्ट का अच्छा नहीं जा रहा है सर, बिछड़ जाते हैं। तो लाइफ में क्या चाहते हो? सर कुछ अच्छा चाह रहे हैं सर। अरे हमसे अच्छे में क्या, कोई प्रधानमंत्री थोड़ी बनवा दूंगा मैं नहीं तुम्हें। सर, जहाँ जितना हमसे हो सके सर उतना सेवा ही करना चाहते हैं सर। अभी तक तो सबका सेवा ही कर रहे हैं। तो जब सेवा कर रहे हो तो एक चीज नोट कर लो, जी सर। और हर बच्चे को, हर मानव को ये बात सीख लेनी। देखो मैंने पहले ही कहा, जरूरी नहीं कि आप प्रश्न करोगे तभी आपको शिक्षा मिलेगी। आप सिर्फ बैठ के भी सुनोगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा, बहुत कुछ। अब इस बच्चे ने ये कहा कि मैं सेवा कर रहा हूं। रामायण में क्या लिखा है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। जो पराया हित करता है उसके बराबर कोई धर्म नहीं है, और जो दूसरों को दुख देता है उसके बराबर कोई पाप नहीं है। ये रामायण में लिखा है और राम जी ने कहा है। तो आप एक बात नोट कर लीजिए, अगर आप परहित कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, देर सवेर आपको वो फल मिलने वाला है जिसकी कल्पना आपने की नहीं होगी, क्योंकि जो बीज बो दिया है हमने। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जो बीज हमने बोया है वो कभी निष्फल नहीं जाएगा। पृथ्वी में बीज चाहे उल्टा गिरे चाहे सीधा गिरे, चाहे जैसा गिरे, बीज चाहे जैसा गिरे, लेकिन बीज पृथ्वी में गिर गया है तो वो उगेगा जरूर। आपने अगर कोई कर्म का बीज बोया है, परोपकार के कर्म का बीज, ये आपको फल देने वाला होगा, अच्छा फल देने वाला होगा। बस धैर्य रखना, अच्छाई का कर्म करते चले जाना, तुम्हें कभी भी दुख नहीं मिलेगा। हम कहता हूं, इस बात को ध्यान रखिए। सेवा कर। राधे राधे। राधे राधे। एकदम शांत। जय जय श्री राधे। जय जय मैं श्री अपने राधे। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। हम मानसी से आए हैं, विश्वास नहीं होता कि गुरु के सामने हैं, कि गुरु मेरे टीवी में हैं। आज मैं टीवी में हूँ, ये समझिए आप, बोलिए। 17 साल से आपको कथा सुन रहे हैं। मेरे पति कहते थे कि गुरुदेव नहीं मिलेंगे, लेकिन हमें मन में विश्वास था कि हम वृंदावन प्रियाकांत पहुंचे ना दरबार नहीं पहुंचे, लेकिन मेरे गुरु हमें जरूर मिलेंगे। जब हम यहाँ से आज तीसरे दिन से कथा सुन के गए हैं तो हमने अपने पति को बताया कि भगवान मिले या ना मिले, हमें गुरुदेव के दर्शन हो गया। वृंदावन से खुद मेरे गुरुदेव मेरे घर चल के आ गए। इससे बढ़ के मेरे लिए कुछ नहीं है। हमें गुरुदेव के दर्शन हुआ, जिसको 17 साल से हमने माना, और उनके कृपा से ये बेटी गौरी है और एक बेटा है शिवम। बस हमें गुरुदेव का कृपा रहे, और क्या चाहिए। देखिए, जय जय श्री राधे। हमने पति को रोज ही लड़ाई करते रह गए, लेकिन हमें जाने नहीं दिए। अरे पति तो होते ही ऐसे हैं, ये अच्छी जगह नहीं जाने देते। लेकिन हम उनको बोलते हैं कि जब हम जाते हैं तो हमको लगता ही नहीं है कि हम गुरुदेव के पास हैं, लगता है मेरे पास टीवी में ही है। हमको मन का विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हमें गुरुदेव हमारे पास अच्छा हैं। चलो माइक दो। आज आपसे बात कर लिया, हमारा दिल पूरे
लग रहा है कि हम क्या बोले। बस लग रहा है कि कुछ बोलो ही मत अब। देखो ये धैर्य का फल है। जो लोग धैर्य नहीं रख सकते ना उन्हें कुछ नहीं प्राप्त होता। 17 साल होते हैं जीवन के। कितने? 17 साल। और 17 साल से ये प्रतीक्षा है कि अगर हम नहीं जा पा रहे हैं तो गुरुदेव आएंगे। अगर ऐसा विश्वास हो तो मक्का के खेत में भी गुरुजी भागवत कथा कह सकते हैं, अगर विश्वास मजबूत हो। तो हमको लग रहा है ऐसे ही कुछ भक्तों के कारण हम यहां पर आ पाए हैं। जिनकी ये निष्ठा थी, टीवी पे देखते थे, सोचते थे कि हम नहीं जा पा रहे हैं, क्या ये लोग आ पाएंगे? और अधिकांश लोग कहते हैं कि शहरों में ये लोग कथा करते हैं। ऐसा नहीं है। अगर भगवान के भक्त गांव में रहते हैं तो भागवत गांव में भी होती है। और यहाँ वो आनंद दिख रहा है हमको, बहुत अच्छा लग रहा है। और आप पति की भी सेवा किया करिए, पति की भी बात माना करिए, भगवान का भजन भी किया करिए। भगवान आपका कल्याण करे, आपके बच्चों को सनातनी करे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, हाँ पूछो बच्चा। राधे राधे गुरुजी। राधे श्याम। गुरुजी ऐसे मेरा कोई प्रश्न तो नहीं, बस आपके लिए कुछ हम तीनों बहन ने मिलके लिखा है। हमारे लिए? हाँ गुरुजी। बोलो बोलो। देवकी नंदन देवों के प्रिय नाम, इनके हृदय में बसते श्री भगवान। भागवत की कथा सुनाते, मुख से अमृत की धारा बरसाते। आपकी वाणी में मधुरता, आपके शब्दों में शक्ति। सबके हृदय को छूते, जगाते दिल में भक्ति। भगवान की कथा सुनाते, आत्मा को जागृत करते। आपकी कथा में जादू, शब्दों में मिठास, जगाते जिंदगी में एक नई उम्मीद, एक नया आश। आपकी वाणी में संगीत, शब्दों में गीत। सुनने वालों की आत्मा होती है तृप्त। जीवन की सच्चाई सिखाते, आत्मज्ञान की ओर ले जाते। आपकी वाणी से देश प्रेम छलकता, शब्दों में देश प्रेम की मधुरता। आप है देशभक्ति के प्रतीक, आपसे मिलकर मिलती है जिंदगी की सीख। आपका जीवन समाज के लिए प्रेरणा स्रोत, आपने जलाई है सनातन की ज्योत। हम ऐसे ही आपसे जीवन का मूल मंत्र पाते रहे, इसको अपनाकर अपना जीवन सुखी बनाते रहे। बस इतना ही कृपा बनाए रखे हम सनातनी पे। राधे राधे। तुम कह रही थी आपकी बाणी में मधुरता, ये मधुरता हमको लग रहा है कई लोग तो समझते हैं कि अपनी बाणी से गोले बरसाते, बम बरसाते, और हमको पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाते वाला हाल है। पर ठीक है, ये हमारे भक्तों की अपनी भावना है। आप सभी अभी सुनिए, आज ये मत सोचिए कि सभी को आज ही सुनने को मिल जाएगा। लगातार 3 दिन मिलेंगे। जब किसी के प्रश्न रह गए तो अगले दिन वो प्रश्न ले लिए जाएंगे। आप सबसे हमारा निवेदन है, कौन कौन फेसबुक सोशल साइट्स पे हैं? यूट्यूब पे हैं, सोशल साइट फेसबुक पे हैं, इंस्टा पे हैं। आप सबसे निवेदन है आप हमें फॉलो करें, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में हमारी सहायता करें। आप भी सनातनी बने, औरों को भी सनातनी बनाएं। राधे राधे बोलना पड़ेगा।